हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम क्लास 10th इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। योर एग्जाम विल बी फॉर 80 मार्क्स एंड टाइम विल बी 3 आवर्स। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कीजिएगा और साथ में ही चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे बेटा आप लोगों की क्लास 10 से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स है, पीडीएफ है, स्टडी मटेरियल है वो शेयर किया जा रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज़रूर जुड़िए। ऑलरेडी आप जैसे बहुत सारे बच्चे ग्रुप में जुड़े हुए हैं जिनके साथ डेली बेसिस पे इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल शेयर किया जा रहा है और आपका पेपर उस स्टडी मटेरियल से बाहर नहीं आएगा। तो अच्छे से बस ट्रस्ट कीजिए और जो स्टडी मटेरियल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बस वो अच्छे से कर लीजिए। उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बट शर्त है कि आप उसे अच्छे से पढ़ें। सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड करने पे नहीं, उसे अच्छे से रीड भी कीजिएगा। तो अगर हम इंग्लिश के पेपर की बात करें तो बेटा आपके सबसे पहले रहेगा अनसीन पैसेज। इस अनसीन पैसेज को एक बार अच्छे से रीड कीजिए। आपको ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा तो थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और ये चेक कीजिए कि आपको कितना पेपर आता है। आपको ये पेपर अटेम्प्ट करने के बाद ये आइडिया लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है, किन स्टूडेंट को अभी भी तैयारी की ज़रूरत है। तो इस पैसेज को एक बार अच्छे से रीड कीजिए और इस पैसेज के बिहाफ पे ही आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करने हैं और ये पैसेज बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो भी स्टूडेंट अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं अपने क्लास 10th के, वो इस बात पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा कि जब भी आप आंसर राइटिंग करो तो इस तरीके के जो पैसेज है उन्हें बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं सबसे लास्ट में पैसेज को करूँगा। नहीं बेटा, ये एक तरीके के फ्री के मार्क्स है, आपके सामने आंसर है, बस आपको सर्च करना है। काफ़ी इजी होते हैं ये, इन्हें आप ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। इसके लिए बेस्ट ट्रिक ये रहेगी कि पहले आप क्वेश्चंस को रीड कीजिए, उसके बाद पैसेज को रीड कीजिए। इससे आप जल्दी इसमें आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। काफ़ी स्टूडेंट को बहुत टाइम लगता है, इवन आधा घंटा बच्चा इसी पैसेज को सोल्व करने में लगा देता है। आप में से भी काफ़ी स्टूडेंट को ये दिक्कत होगी जब आपको आंसर नहीं मिलते हैं। तो इसका बेस्ट ट्रिक यही है कि पहले क्वेश्चन रीड कीजिए, उसके बाद पैसेज को रीड कीजिए। जो राइट आंसर है मैंने ऑलरेडी टिक कर दिए हैं, बाकी अगर आपने पैसेज को पढ़ा होगा तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बेटा कोई भी स्टडी मटेरियल अगर आपको चाहिए क्लास 10th के किसी भी टॉपिक का, किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप बस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अदरवाइज़ आप ग्रुप में भी अपने जो डाउट्स है वो पूछ सकते हो। ग्रुप में ऑलरेडी क्लास 10th के बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जिनके साथ डेली बेसिस पे स्टडी मटेरियल शेयर किया जा रहा है और इवन स्टूडेंट ग्रुप स्टडी भी कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि ग्रुप स्टडी में आपको एक मोटिवेशन मिलता है, एक कंपटीशन की फीलिंग आती है कि दूसरा बच्चा पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूँ। इसीलिए ग्रुप स्टडी को भी थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बेटा आपके सामने पोस्टर रीडिंग बेस्ड है। इसमें आपके सामने एक पोस्टर गिवन है, एक बार आप इसे अच्छे से एनालाइज कर लीजिए। ये जो पोस्टर है ये प्लास्टिक बैन के ऊपर है कि प्लास्टिक के बैग हमें यूज नहीं करने चाहिए, बोतल, कंटेनर्स ये सब यूज नहीं करने चाहिए। इसी पे बेस्ड ये पैसेज है, ये पूरा पोस्टर है और इसी के बेस पे आपके सामने अब कुछ क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सिमिलर वर्ड बताना है बेटा एलिमिनेट का। एलिमिनेट का मतलब होता है हटा देना, तो इसका होगा इरेडिकेशन। इरेडिकेट का मतलब होता है खत्म कर देना। सेकंड क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये जो पोस्टर है ये क्या मैसेज देता है कि प्लास्टिक शुड बी नॉट यूज्ड। आपके साथ मैंने आंसर शेयर कर दिए ताकि आप सभी स्टूडेंट अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए और बाकी आप सभी स्टूडेंट अपनी जो प्रेजेंटेशन है उस पर भी थोड़ा सा फोकस कीजिएगा ताकि आपकी प्रेजेंटेशन है वो अच्छी हो पाए, क्योंकि प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10 स्टूडेंट। अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो आपके जो मार्क्स है ऑटोमेटिकली आपको अदर स्टूडेंट से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। काफ़ी बार आपने भी नोटिस की होगी ये बात
एक बैक बेंचर कहे या फिर एक एवरेज स्टूडेंट कहे, उसके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, इवन टॉपर से भी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है। तो आप भी थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे फोकस कीजिएगा। प्रेजेंटेशन किस तरीके से करनी है, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो शेयर कर दी है आप लोगों के साथ। क्लास 10 की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को ज़रूर देखिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल स्टूडेंट्स, क्लास 10 की प्लेलिस्ट में है। तो ये आपके लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चन है, तो एक बार इन्हें अटैम्प्ट कीजिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। बाकी इसका जो सोल्यूशन है वो शेयर कर दिया गया है ग्रुप में, वहाँ से भी आप एक बार चेक कर सकते हो। बट खुद से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। जितना खुद से ट्राई करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। और मेन इम्पोर्टेंट बात यही है कि आपको अपनी तैयारी का पता चले और पेपर आपका ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा अच्छे से फोकस होकर तैयारी कर लीजिए। ये आपके लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। यू जस्ट हैव टू अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस एंड आंसर विल बी 15 to 20 वर्ड्स ओनली। कोई भी स्टूडेंट ओवर राइटिंग ना करे। कई स्टूडेंट होते हैं जिन्हें बहुत अच्छा से ज़्यादा पता होता है क्वेश्चन के बारे में, तो वो बहुत ज़्यादा लिखते हैं, बड़े बड़े आंसर लिखते हैं। तो बेटा ऐसे नहीं करना, ओवर राइटिंग के मार्क्स भी कट होते हैं काफ़ी बार। और जितने भी पोइट और राइटर हैं उन सब के नाम आप याद कर लीजिए। मैं ग्रुप में एक चार्ट शेयर कर दूंगी। क्लास 10 इंग्लिश के जितने भी इंपॉर्टेंट पोइट है, राइटर है, आपको एक चार्ट शेयर कर दिया जाएगा। वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो। इवन एग्ज़ाम से जस्ट पहले आपकी रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी है वो। तो एक बार वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसीलिए कह रही हूँ ग्रुप में जुड़ जाइए। और भी काफ़ी स्टडी मटेरियल है जो कि ग्रुप में शेयर किया जा रहा है। तो ग्रुप में जुड़ोगे तो आपको पता भी लगेगा स्टडी मटेरियल, नोट्स के बारे में, और आप अच्छे से तैयारी भी कर पाओगे। ये पोइट्री सेक्शन है। आपको एनी 2 क्वेश्चंस के आंसर यहाँ प्रोवाइड करने हैं। और जैसे मैंने आपको बोला, पोइट और जो पोएम है उनके नाम याद कर लीजिए। तो ये अगर आपको याद है तो आपके 1 मार्क्स डायरेक्टली यहाँ पे बन रहे हैं। करैक्टर स्केच बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों के साथ एक क्रैक्स में शेयर कर दूंगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट करैक्टर स्केच है जो आपको करके जाने हैं। सिर्फ आप वो कर लीजिएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। ऐसे अगर आप याद करने चलोगे तो आपकी क्लास 10 में बहुत सारे करैक्टर स्केच है, बहुत सारे सेंट्रल आइडियाज़ है, आप इतने याद नहीं रख पाओगे। तो जो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी बस वो कर लीजिएगा, मोर देन इनफ है। उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर खुद से एक्स्ट्रा पढ़ना है तो वो आपकी विषय, अदरवाइज उससे बाहर पेपर तो नहीं आएगा। ये नेक्स्ट पार्ट है आपके सामने, ग्रामेटिकल। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में है आपको 1 वर्ड बताना है बेटा। गवर्नमेंट बाय दी ऑफिशियल, उसे बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। स्पेलिंग नोट कर लीजिए नोटबुक में ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट पार्ट में आपको सेंटेंस करेक्शन करनी है। तो यहाँ आएगा कम एंड सी मी ऑन संडे। एट संडे नहीं होता है, ऑन संडे होता है। नेक्स्ट में आपको ब्रैकेट में फिल करना है। तो यहाँ पे आएगा विल ही वियर दिस हैवी लॉस। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ट्रांसलेट करना है एनी 3 स्टैंजाज को इंग्लिश टू पंजाबी या फिर हिंदी में। आई होप माई फ्रेंड इन दी रेलवे कैरेज विल रिफ्लेक्ट ऑन दिस। हु इज टू कीप दैम? ही कुड नॉट बेयर दिस इनजस्टिस।
नेक्स्ट में आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। मेरे लिए एक गिलास पानी मंगवाओ। इनके आंसर बेटा आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दिए गए हैं, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सभी स्टूडेंट को पंजाबी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू पंजाबी ट्रांसलेशन आनी चाहिए। आपको इस तरीके से 6 क्वेश्चन इसी टॉपिक पे देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा सा अच्छे से इस टॉपिक को कर लीजिएगा। बाकी मैं जो इम्पोर्टेंट जो स्टेंजाज है वो शेयर कर दूंगी ग्रुप में, वो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। माई सिस्टर एंड आई मैनेज दिस सोप, यहाँ पे कंजक्शन फिल करना है। नेक्स्ट पार्ट में आई नोटिस योर फ्रेंड वॉज सिटिंग विद ए गैम्बलर। फोर्थ पार्ट में आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। डू नॉट इंसल्ट योर एल्डर्स, तो इसका बनेगा लेट द एल्डर्स नॉट बी इंसल्ट। फिफ्थ पार्ट में आपको नरेशन चेंज करना है। ही सेड टू राकेश ही कुड हैव डन मच बेटर, इसका बनेगा ही आस्क्ड राकेश इफ दे कुड हैव बीन डन बेटर। इस तरीके से मैंने आंसर भी शेयर कर दिए ताकि आप साथ साथ में रिवीजन है वो कर पाओ। बाकी बेटा इस पेपर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जो है ग्रुप में शेयर कर दी गई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे और पीडीएफ भी। नेक्स्ट में आपको एडवर्टाइजमेंट लिखनी है। बेटा एडवर्टाइजमेंट का मैं फॉर्मेट शेयर कर दूंगी, आप वो फॉर्मेट को फॉलो कीजिएगा। काफ़ी स्टूडेंट फॉर्मेट में मिस्टेक करते हैं, फॉर्मेट अच्छे से याद रखिएगा। अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता बट आप फॉर्मेट भी अच्छे से बना के आते हो तो आउट ऑफ 3 यू कैन ईजिली स्कोर 2 and 2.5 बहुत आराम से। बट आप फॉर्मेट को अच्छे से फॉलो कीजिएगा। मैं बेसिकली जितने भी आपके पैराग्राफ राइटिंग है, एडवर्टाइजमेंट है और जो ऐसे है, जो लेटर है, इन सब के जो फॉर्मेट है वो ग्रुप में शेयर कर दूंगी मैं, और वहाँ से आप चेक कर लीजिए। हालांकि मैंने ऑलरेडी शेयर भी किए हैं, जो स्टूडेंट ऑलरेडी ग्रुप में जुड़े हुए हैं उन्होंने तो वो आई थिंक प्रिपेयर भी कर लिए होंगे। जो अभी जुड़ेंगे उनके लिए मैं एक बार फिर से शेयर कर दूंगी ताकि आप अच्छे से अपनी जो तैयारी है वो कर पाओ। आपको लेटर राइटिंग करनी है तो आप एक बार अच्छे से इन्हें फॉर्मेट को चेक कर लीजिएगा ग्रुप से। तो इसी के साथ आपका पेपर ओवर होता है। उम्मीद है आप सभी बच्चों ने साथ साथ में पेपर को अटेम्प्ट किया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपनी अच्छे से प्रिपरेशन है वो कर पाए। तो बेटा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक आप सभी स्टूडेंट अच्छे से तैयारी कीजिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपने डाउट पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, फिर ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।